राहु तीसरे हाउस में हमें क्या क्या देता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था राहु इन सेकंड भाव। आज वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं राहु इन थर्ड हाउस। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कुमार दास स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आइए बात करते हैं राहु के ऊपर। तो राहु सबसे पहले तीसरे भाव में लाल किताब के अकॉर्डिंग तीसरे हाउस में उच्च का माना गया है। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु, अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो कभी भी आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने देता। एंड यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको बहुत ज्यादा नीडर बना देता है एंड आपके लाइफ में सक्सेस बहुत ही सडन आती है। बट यही राहु अगर आपकी कुंडली में मंदा हो जाए या फिर नीच का हो जाए तो जो पहला परिणाम माना गया है, सबसे पहले ये आपको नास्तिक बना देता है। आपका जो असली धर्म है आप उसके प्रतीक अपना ध्यान पूरा हटा लेते हो। एंड दूसरा प्रभाव ये है कि जिसका राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है एंड प्लस वो नेगेटिव है, तो थर्ड हाउस जो देखा गया है वो भाई बहन का देखा गया है, हमारे शोल्डर्स का देखा गया है। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपके अपने भाई बंधु के साथ संबंध जो है वो खराब कर देते हैं। और देखा गया है कि बहुत केसेस में उनके भाई बहन ही उनका प्रॉपर्टी हड़पने जैसा काम कर देते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ राहु, तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु इंसान को सडन चीजें एक्सपीरियंस कराता है। फॉर एग्जाम्पल, नींद में सोते हुए उनको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो जाए, आने वाली चीजों का उन्हें आभास हो जाए। आप बोल सकते हो कि चीजें आगे की दिखने लगती है। आज से 3 साल पहले की चीजें किसी के भी बारे में वो बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि तुम्हारे साथ आज से 3 साल बाद ऐसा होने वाला है एंड वही जाके आगे चल के वैसा ही सेम होता है। एंड अपने घर परिवारों में भी ये सारी चीजों को बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं सबके लिए। ये आप उनका सिक्स सेंस भी बोल सकते हो कि जिनसे उन्हें भविष्य में होने वाली सारी चीजों का अनुभव अभी ही हो जाता है एंड वो चीजों को अभी से ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला आगे चलकर। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु सबसे एक अच्छा चीज इससे आप बोल सकते हो। तीसरे हाउस में जिसका भी राहु है उसको आप एक चीज बोल सकते हो, या फिर अगर आप भी तीसरे हाउस का बैठा हुआ आपका राहु है कुंडली में, तो ये इंसान अगर अपने नेटिव एरिया में, मतलब जहाँ पे ये पैदा हुआ है, बचपन से जहाँ पे रहा है, बचपन से सारी चीजों को जहाँ पे इसने सीखा है, अगर वो वहां पे रह के ही काम करे, अपने घर से ही रहकर वो अगर काम करे, तो वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बैठा हुआ राहु इनको इतना धन दौलत दे देता है कि इनकी आने वाले जो पुश्ते हैं उनको भी कमाने की जरूरत बहुत बार नहीं पड़ेगी। और इनको कहा गया है कि ये कभी भी बिना संतान के नहीं मरते, मतलब अपने लाइफ में इनको संतान प्राप्ति होती ही होती है। एंड सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि इनको बेटे की प्राप्ति होती है। मतलब आप थर्ड हाउस के राहु वालों को देखना, मैरिड लोगों को देखना, उनके कुंडली को चेक करना, वहां पे थर्ड हाउस बैठा होगा और आप उनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ देना कि आपका बेटा है कितने साल का है, वो 100% बोलेगा कि हाँ मेरा बेटा है ही है। एक चीज हो सकता है थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु के साथ कि थर्ड हाउस में जैसे किसी का राहु बैठा हुआ है एंड उसका जो बहन है, जिसका थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है, उस इंसान का अगर कोई बहन है तो उस बहन के पति को बहुत बार प्रॉब्लम्स देखने पड़ सकते हैं, काम काज में उसको प्रॉब्लम्स देखने पड़ सकते हैं। बेसिकली थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु थोड़ा सा बहन को इफेक्ट करता है एंड बहन के वजह से वो बहन के हस्बैंड को वो इफेक्ट देता है, उनके काम काज में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। और थर्ड हाउस राहु जो है वो हमारे टंग को भी डिनोट करता है, थर्ड हाउस जो है हमारे शोल्डर को डिनोट करता है, तो हमारे वाणी को भी डिनोट करता है वो। तो आप देखना कि इनके बोलने के तरीके में, इनके बोलने के लहजे में थोड़ा सा रौबाव, थोड़ा सा बोल सकते हो टेढ़ापन, थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा ईगो, आप देखना कि इनके बोलने के तरीके में थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा एरोगेंस रहता ही रहता है। ये बातों को बहुत जल्दी लोगों के सामने डायरेक्टली बोल देते हैं एंड जो मन में आता है वो बक देते हैं। और जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु है, ये आपको एक बहुत पॉजिटिव चीज देता है कि वो आपको हमेशा कर्जों से बचा के रखेगा, पैसे, बड़े पैसे से आपको हमेशा बचा के रखेगा। आपके ऊपर कभी भी पैसों का बोझ, आपके शोल्डर्स का, थर्ड हाउस जो है हमारे शोल्डर्स का भी होता है, तो आपके शोल्डर्स पे कभी भी पैसों का बोझ नहीं आने देगा, क्योंकि वो चालाकी से आपके पैसों को आपके ऊपर भारी नहीं बनने देगा कभी भी। थर्ड हाउस का जो राहु है कभी भी आपके ऊपर लोन जैसी, डेंट जैसी चीजों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। बट इसमें हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि कर्जों में अगर कोई इंसान का, समझ लो कि थर्ड हाउस में राहु है एंड फिर भी वो इंसान बहुत ज्यादा कर्जे में है, तो आपको ये देखना होगा कि कुंडली में उसका शनि कैसा बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ, उच्च का बैठा हुआ है कि नीच का बैठा हुआ है। समझ लीजिए कि आपका राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है लेकिन शनि जो है वो नेगेटिव स्टेट में बैठा हुआ है, नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है, नेगेटिव राशि के साथ बैठा हुआ है, या फिर अपनी डिग्रीज को ज्यादा या फिर कम करके बैठा हुआ है, जो कि नेगेटिव हिसाब में देखा जाए कुंडली के अनुसार।
तो उस समय आपका राहु जो है वो उच्च का नहीं माना जाएगा एंड उस समय जो कर्जे वाली चीज है आपको वो देगी। तो उस समय अगर शनि नीच का होके बैठ जाएगा, कोई भी गलत हाउस में गलत राशि में बैठ जाएगा, तो उस समय जो थर्ड हाउस का मैंने पोजीशन बताया राहु का, वो सारी चीजें आपको फिर उल्टी पड़ने लगेंगी। बट राहु जो है वो लाल किताब के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली में प्लस थर्ड हाउस में उच्च का माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो आप समझिए थर्ड हाउस में आपका राहु है और अगर आपने उसे एक्टिवेट कर दिया तो आपको ढेरों पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है या फिर आप राहु रूल्ड पर्सन भी हो, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर आपका थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर आपका थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 आता है, मतलब आपका मूलांक जो है वो 4 आता है कहीं से भी, टोटल करके आपका भाग्यांक, आपका मूलांक जो है वो 4 आता है कहीं से भी, तो उस समय क्या कर सकते हो, राहु को हम लोग डिनोट करते हैं हाथी से, एलिफेंट से। तो आप क्या कर सकते हो, अपने साथ में एक एलिफेंट खरीद के लेके आ सकते हो, एक्टिव एलिफेंट, एक ऐसा पिक्चर या फिर एक ऐसा प्रतिमा एलिफेंट का जिसमें एलिफेंट जो है वो भागता हुआ हो एंड वो भाग रहा हो एंड उसे आप अपने साथ में रख सकते हैं। एंड एक चीज आपको नोटिस करनी है कि राहु जो है वो एलिफेंट से डिनोट होता है एंड एलिफेंट का जो सूंड होना चाहिए वो हमेशा ऊपर की साइड में रहना चाहिए। एंड एक चीज, अगर आपका राहु बैलेंस नहीं है तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको इंसान दानव ग्रह बोलते हैं। अगर आप उसे राहु को ढंग से एक्टिवेट नहीं किया एंड राहु जो है वो आपको गलत इफेक्ट दे रहा, फॉर एग्जांपल आपने एक्टिवेट ही नहीं किया है एंड राहु जो है आपको गलत इफेक्ट दे रहा है, तो उस समय में राहु की एनर्जी को जो सबसे अच्छा बैलेंस कर सकता है वो एक ही प्लैनेट है जो कि है चंद्रमा, मून। तो यहाँ पे अगर आप अपने राहु को मेंटेन करने के लिए, बढ़िया करने के लिए आपने एक्टिवेट कर लिया एंड राहु अगर आपको गलत इफेक्ट दे रहा है, मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे चंद्रमा की रेमेडीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने साथ में सिल्वर का कॉइन हमेशा कैरी कर सकते हो, या फिर आप सोते समय क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले आप दूध पी सकते हो, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स आप पहन सकते हो, चेन पहन सकते हो, हाथ में कड़ा पहन सकते हो। तो इससे जो है वो आपका राहु जो अनस्टेबल था वो यहाँ से स्टेबल हो जाएगा। एंड एक चीज आपको हमेशा गौर करनी है इसमें कि आपको कभी भी मंगल से रिलेटेड चीजें नहीं रखनी अपने घर में या फिर अपने साथ कैरी आउट आपको कभी भी नहीं करना है। एंड सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हो, राहु थर्ड हाउस में आपका बैठा हुआ है, कि आप अपने फैमिली के साथ में ही रहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ जातक जो है वो कभी बहुत बार अकेले रहना उसको पसंद आ जाता है, वो अपने में ही ढलना चालू हो जाता है। एंड जब इंसान अकेले रहना चालू करता है तो वो नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड राहु जो है वो नशा, धुआं का प्लैनेट है एंड धुआं उसकी सबसे फेवरेट चीज है। तो ये सिगरेट वाले एडिक्शन में, दारू जैसी चीज़ों में, सेवन में, वाइन जैसी चीज़ों में बहुत जल्दी, मांस मछली के सेवन में बहुत जल्दी आते हैं। तो यहाँ पे माना गया है कि अगर आप साथ में रहते हो, अपनी फैमिलीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हो, लाल किताब के अकॉर्डिंग भी देखा गया है कि अगर आप अपने फैमिली के साथ रहो तो राहु आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देते हैं। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि आपको कभी भी दूर जाके काम नहीं करना, फॉरेन में जाके काम नहीं करना, आपको हमेशा अपने घर वालों के साथ रह के ही, अपने माँ बहन के साथ में ही रह के, अपने फैमिली के साथ में ही रह के, नेटिव एरिया पे ही आपको कामकाज करना है। तब आपको राहु जो है वो हाउस नंबर 3 में बैठे हुए बहुत अच्छे शुभ रिजल्ट देने चालू कर देते हैं। एंड एक चीज से जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, थर्ड हाउस में राहु अगर आपका बैठा हुआ है तो इस चीज की बारीकी आपको बरतनी है, चाहे कैसे भी बरको आप, कभी भी झूठ बोल के किसी का भी फेवर आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे कोर्ट में कभी भी झूठ बयान नहीं देना है, और कोर्ट में भी नहीं, सिर्फ रियल लाइफ में भी अगर आप किसी के प्रति झूठ बयान दे देते हो और उसे रियल लाइफ में सजा हो जाती है, तो उस समय आपका राहु को इतना परेशान करेगा, ये जितने चीजें मैंने आपको बताई सारी चीजें आपके साथ उल्टा होने लगेंगी। यार कोई भी चीज़ें को आपको ढंग से आपको समझ नहीं आएगा एंड चीज़ें आपके साथ नेगेटिव वे में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ कोर्ट केसेस में नहीं, रियल लाइफ में भी अगर कोई इंसान आपको बोलोगी कि मेरे लिए आप झूठ बोल दो, आपको ये मैं दूंगा, इतने पैसे दूंगा, लेकिन उस झूठ से कोई थर्ड पर्सन का नुकसान होता हो और वो नुकसान को झेल ले, उसको सज़ा मिल जाए कैसे भी, चाहे कैसे भी, वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे उसको अपने माँ बाप से सज़ा मिल जाए, चाहे कैसे भी उसको सज़ा मिल जाए, उसका पैसे का लॉस हो जाए थर्ड पर्सन का, तो उस समय आपको तो लगेगा कि आपने झूठ बोल के अपने फ्रेंड का काम कर दिया, अपने फ्रेंड के साथ अपना लॉयल्टी बरता, लेकिन जो आपको जो परिणाम मिलेगा, आपका जो राहु आपको परेशान करेगा, वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ सारा नेगेटिव इफेक्ट
आपको फिर देने लगेगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु हमारे जिंदगी में ऐसे ऐसे इफेक्ट देता है, ऐसे ऐसे चेंजेस लाता है। बट अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मेरे दिए गए नंबर पे मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो फॉर अफोर्डेबल कंसल्टेशन। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहु इन 4th हाउस, जो कि काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।